हेलो प्रिय बच्चों, पारासर हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं शशिकांत पारासर आज आपको कक्षा 10वीं से लेकर और कंपटीशन तक का टॉपिक जो समास संधि समास रहते हैं उनमें मैं एक समास टॉपिक है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुने। देखिए, समास होता क्या है। समास का यदि अपन विच्छेद करें तो समास का विच्छेद होता है सम प्लस आस। सम प्लस आस, ठीक है। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करने के लिए आता है समास और व्यास होता है बड़ा करने के लिए, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाता है समास का विलोम शब्द क्या होगा, ध्यान रखें ये बहुत पूछा जाता है। समास का विलोम शब्द होता है व्यास, सम प्लस आस, संक्षिप्त करना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि बच्चों समास कहते किसको हैं। समास होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, ये आपको ध्यान रखना है, वर्णों के मेल को नहीं करना। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। समास होते कितने हैं? संख्या में आपसे पूछा जा सकता है। प्रमुख रूप से समास होते हैं, प्रमुख समास होते हैं 4, ठीक है। और सामान्यतः समासों की संख्या मानी जाती है 6। सामान्यतः समासों की संख्या मानी जाती है 6। तो मैं आपको बता दूं कि समास 4 कौन कौन से हैं और उनमें से 6 2 बढ़ रहे हैं, वो कौन से हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास। इसके बाद में जुड़ता है, इसके बाद में आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद में आता है तीसरे पे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास आता है और उसके बाद में आता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। ये 4 होते हैं प्रमुख रूप से, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। आप नोट कर लें 4 प्रमुख समास कौन कौन से हैं। आपको बता दिया समास कहते किसको हैं, समास के प्रमुख भेद हैं वो 4 हैं। अब आप कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा है कि समास 6 प्रकार के होते हैं, तो आप ध्यान दें कि समास 6 प्रकार के कौन कौन से हैं। तत्पुरुष के 2 भेद और हुए हैं जिन्हें नंबर 1 कर्मधारय समास और नंबर 2 द्विगु समास। द्विगु समास, 2 समासों को और जोड़ा गया, मतलब तत्पुरुष के भेदों के अंतर्गत ही आता है, जिनको मिलाकर ये 6 बन जाते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास, ऐसे करके ये 6 हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं तत्पुरुष समास कहां होता है। नोट कर लें आप तत्पुरुष समास, इन समासों के भेदों को नोट कर सकते हो आप। समय कम है, परीक्षा नज़दीक है, तो आप अच्छे से पढ़ें। देखिए, समासों के जो भेद माने गए हैं, सबसे पहले है, मैंने अभी बताया था आपको, तत्पुरुष समास। नंबर 2 पे बताया है कर्मधारय, हालांकि कर्मधारय तत्पुरुष समास का ही भेद है। नंबर 3 द्विगु समास, ये भी तत्पुरुष समास का ही भेद है, द्विगु समास। और नंबर 4 द्वंद्व समास, और नंबर 4 द्वंद्व समास और नंबर 5 अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आप इनको नोट कर लें।
तो बच्चों ध्यान से पढ़ें, परीक्षा नज़दीक है आपकी। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे पहचान करेंगे कौन से शब्द में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास में सबसे मेन बात होती है, पहले तो ये पूछा जा सकता है कि किसका पद कौन सा प्रधान होता है। तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान होता है, ये आप ध्यान रखें। नंबर दूसरी बात, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। किनका लोप होता है बच्चों? कारक चिन्हों का लोप पाया जाता है। कारक चिन्ह, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, से का प्रयोग कारकों में 2 जगह पर होता है, ध्यान दें आप। से का प्रयोग कारकों में 2 स्थानों पर होता है, कर्ण से और अपादान से। लेकिन कर्ण से का मतलब है कि सहायता, सहयोग, बाई, और अपादान से अलग होने में, जैसे बालक महल से गिरता है, अलग होने में। तो मैं आपको बता दूं कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे कि राजपुरुष, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, राजपुरुष, राजपुरुष शब्द आ गया। आपसे पूछा जाता है कि इस समास में कौन सा, इस शब्द में कौन सा समास है, तो आप इसका विग्रह करेंगे तो राज प्लस पुरुष, और मतलब राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। तो का, तो यहाँ पे का चिन्ह कारकों में संबंध कारक में आता है, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हुआ। कौन सा समास हुआ? संबंध तत्पुरुष। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, रसोई घर, रसोई के लिए घर, पथ भ्रष्ट, पथ से हुआ भ्रष्ट, अलग होने में, राजपुरुष, जलमग्न, जल में डूबा हुआ, ये सभी जिनमें कारक चिन्हों का लोप होता है वहां पे तत्पुरुष समास होता है। ध्यान दें आप इस बात पे कि दूसरा पद प्रधान होता है। पूछा जा सकता है छोटे प्रश्नों में, कारक चिन्हों का लोप किस समास में होता है? तत्पुरुष समास में होता है, और कारक चिन्हों का लोप जिनमें होता है वो तत्पुरुष समास ही होता है। नंबर 2 पे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास मैं आपको बहुत जल्दी से और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता रहा हूं। कर्मधारय शब्द में भी एक समास बन जाता है। कई बार पूछा गया है कर्मधारय शब्द में कौन सा समास है। बच्चे ये सोचते हैं कि कर्मधारय तो खुद एक समास है, लेकिन कर्म को धारण करने वाला, तो ये कर्म तत्पुरुष बन जाता है। कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो आप ध्यान दें, कर्मधारय समास में भी दूसरा पद ही प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष का ही भेद है, ठीक है। पर इसमें क्या है कि विशेषण विशेष्य का स्थान होता है, विशेषण विशेष्य। अब आप कहोगे सर ये विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे नील गगन, नीला है आकाश जो, तो नीला है, नीला विशेषण हुआ, विशेष हुआ आसमान, नील गगन, नीला है आसमान जो, ठीक है। और एक इसमें रूप रहता है उपमान, उपमेय और उपमान का। किसका रहता है बच्चों? उपमेय और उपमान का, ठीक है। उपमेय और उपमान, आप जानते हो उपमेय उपमान किसे कहते हैं? जिसकी विशेष, जो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको यहीं बता दूं, चरण कमल, ऐसे जो शब्द आ जाए, राजीव नयन, नेत्र कमल, चरण कमल, राजीव लोचन, ठीक है। तो चरण और कमल, यहाँ एक उपमेय है और एक उपमान है। चरण उपमेय है और कमल उपमान है, ठीक है। विशेषण विशेष से, जैसे कि नील गगन, नील गगन, लाल मिर्च, कृष्ण मृग, काला है हिरण जो, नील गगन, नीला है आकाश जो, तो नीला है विशेषण हो गया, नीला होना, गगन हो गया विशेष्य। तो ऐसे, और दूसरा पद प्रधान होता ही है। देखिए तीसरा, द्विग समास। द्विग समास कहाँ होता है? इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि ये तत्पुरुष का ही भेद होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ये आप ध्यान रखें, शॉर्ट एंड स्वीट रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, आप ढंग से समझ के चलें। और इसमें सबसे मेन बात क्या है, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। तो इसमें 2 तरह के शब्द रहते हैं, एक तो होता है संख्यावाची, प्रथम पद आएगा संख्यावाची और द्वितीय पद आएगा संज्ञावाची। संज्ञावाची, ध्यान दें, संख्यावाची, संज्ञावाची। संख्यावाची का मतलब है
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गणना के अनुसार काउंटिंग, ठीक है, संख्यावाची, और पीछे जो इसके बाद में जो शब्द आएगा वो संज्ञावाची होगा, ठीक है। और तीसरी बात क्या है इसमें, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता रहा हूं, समूहवाचक, समूह शब्द का प्रयोग होता है अंत में, ठीक है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, कौन से 4 राहों का समूह, तो चौराहा, तिराहा 3 राहों का समूह। तो समूह बोधक होता है, ध्यान दें आप, समूह बोधक होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, संख्यावाची संज्ञावाची शब्द आते हैं, समूह का बोध होता है। जैसे तिराहा, ये शब्द आ गया, तो तिराहा का जब अपन विग्रह करेंगे तो इसका बनेगा 3 राहों का समूह, 3 राहों का समूह। तो समूह अंत में आ गया, लग गया, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञावाची, राह संज्ञावाची, तो दूसरा पद प्रधान होता है। चौराहा, 4 राहों का समूह। पंचानन तो शिव जी के लिए आ जाएगा, जैसे, और जैसे सटरस, 6 रसों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। ऐसे मैं आपको बता दूं, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको द्विगु समास में बता दिया। अब यहाँ देखिए द्वंद्व, तो बच्चों अब द्वंद्व समास है। देखो मैंने तुम्हें बताया द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है, संख्यावाची और संज्ञावाची। प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञावाची, और समूह का बोध होता है। नंबर 4 पे आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, मुख्य प्रमुख होते हैं, ठीक है। और इसमें और तथा, एवं, या, अथवा बीच में शब्दों का प्रयोग होता है दोनों पदों के बीच में जब विग्रह करते समय। और तथा, एवं, जैसे माता पिता, माता और पिता। अन्न जल, अन्न और जल। और घृतान्न, घृत और जल। घृतान्न, घृत और अन्न। घृत माने घी, अन्न माने अनाज। और काफी सारे उदाहरण हैं। तो फिर सुख दुख, सुख और दुख, ऐसे सुख या दुख भी बन जाता है, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और तथा, एवं, या, अथवा, ठीक है, शब्दों का प्रयोग होता है। अव्ययीभाव समास कहाँ होता है? अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ऐसा यही समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है पहला पद प्रधान किस समास में होता है, तो अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। और इसमें पहला प्रथम पद अव्यय होता है। इसका प्रथम पद अव्यय होता है। कैसा होता है? अव्यय होता है, ठीक है। जितने भी उपसर्ग हैं वे सभी अव्यय होते हैं। यदि किसी शब्द के साथ उपसर्ग लगा आता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है, तो आप ध्यान दें कि उसमें अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि जितने भी उपसर्ग होते हैं वे सभी अव्यय ही कहलाते हैं, अव्यय होते हैं वो। और तो पुनरावृत्ति वाले शब्द इसमें आते हैं। तो मैंने आपको बताया पहला पद प्रधान होता है, अव्यय, उपसर्ग, पुनरावृत्ति वाले शब्द। और एक ध्यान रखना, यथा वाले शब्द, यथाशक्ति, यथासंभव, यथा सामर्थ्य, ऐसे शब्द भी यदि आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास बनेगा। पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, पुनरावृत्ति वाले शब्द। आप कहोगे सर कि आप बताओ कैसे, कि वे शब्द होते हैं जिनका व्यय नहीं होता, जिनका खर्च नहीं होता, कहने का मतलब जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही उपसर्ग होते हैं। तो जितने भी उपसर्ग हैं वे सभी अव्यय हैं। जैसे आमरण, अनुदिन, प्रतिदिन, ऐसे जो शब्द आते हैं तो उनमें उपसर्ग होने के कारण, व्यय होने के कारण अव्ययीभाव समास होता है। पुनरावृत्ति वाले शब्द जैसे कि रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात, बीचों बीच, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात, बीचों बीच, ऐसे जो शब्द यदि आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखना पुनरावृत्ति वाले शब्दों को स्थान अव्ययीभाव समास में ही दिया गया है। और एक और बात है यथा, यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य, यथा। मैं आपको अब इतने पढ़ाने के बाद में अब 6वें नंबर पर आता है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास आप देखिए, देखो बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास होता है जो सभी समासों में प्रधान माना जाता है, माना जाए तो, ठीक है। बहुब्रीहि का मतलब होता है, बहु माने अत्यधिक, ब्रीहि माने गर्दन पे बाल, जिसकी गर्दन पे बाल होते हैं, बब्बरी शेर होता है, तो ये अपने आप में एक शेर की तरह होता है बहुब्रीहि समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। अन्य पद प्रधान होने के साथ साथ अब इसमें जब इसका विग्रह होता है तो अब
जैसे लास्ट में, अंत में जब विग्रह करते समय जिसका, जिसकी और जिसके शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि लंबोदर, जैसे ये शब्द आ गया आपके सामने और आपसे पूछा जाता है इसमें समास कौन सा है। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? तो लंबा है उदर जिसका, जिसका अर्थात गणेश, गणेश, गणेश। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो लंबोदर, दशानन, त्रिनेत्र, ऐसे जो शब्द आते हैं वो अन्य अर्थ देने वाले हों, जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ प्रधान होता है, अन्य भाव निकलता है, तो वहाँ पर बहुब्री समास होता है, क्योंकि बहुब्री समास में ही अन्य अर्थ की व्यंजना होती है। तो बच्चों, मैंने आज आपको समासों से परिचय कराया एक शॉर्ट एंड स्वीट रूप में। आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अच्छे से इसको बार बार देखते रहें, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा इससे। फिर आप अपनी पुस्तक से उनको हल करने की कोशिश करें समासों के टॉपिक को और मुझे कमेंट करें।